your attention please, all of you, young boys and girls. Young boys and girls से मेरा मतलब है जो फ्रंट रो में भी young boys and girls हैं. So can I have a round of applause for the young boys or girls who are in the front row? हम लोग भी आपस में बात करते रहते थे, तो हमने ऐसे ही सोचा, हम और सुधा बात कर रहे थे कि भाई वोट तो सब लोग देने जाते हैं और वोट देने का कर्तव्य सबका है, लेकिन ये जो वोट देते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ गिविंग वोट्स, और कितने लोग इस वोट को इतना सिंसियरली लेते हैं। हम तो जाते हैं, हम देखते हैं कि हाँ सुबह जाएंगे, दोपहर में जाएंगे, शाम में जाएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि डिस्पाइट देयर स्पेशल नीड दे वेंट एंड वोटेड, और आज हम उनको सम्मान करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट जैसे एसडीएम साहब हैं यहाँ पे, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वोट्स इन द एरिया एंड दे डू ऑल काइंड ऑफ मार्केटिंग तो नहीं कहूँगा, एक्टिविटी करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करने आए। हम एज ए न्यूज़पेपर भी हम प्रमोट करते हैं कि भाई आप 100% वोटिंग करो, बट आज तक कहीं रिकॉर्ड तो है नहीं कि जहाँ 100% वोटिंग हुई है। इवन सोसाइटी में भी 100% वोटिंग नहीं होती, जहाँ के 100 लोग होते हैं वहाँ भी 93-95 तक ही अटके रहते हैं, कुछ ना कुछ क्या। लेकिन आज भी जो वोटिंग होती है वो 60% से 65% मैक्सिमम जाती है। कुछ जगहों में, खास करके उन जगहों में जहाँ इकोनॉमिकली हम लोग वीक हैं, वहाँ 80% 90% तक जाती है। हमें लगता है हम वोट नहीं देंगे तो क्या फर्क पड़ता है, ये दे देंगे, ये दे देंगे। समय आपको 5 साल में एक बार समय मिलता है जो आप अपनी बात रख सकते हो, भले वो कोई सुने या ना सुने, लेकिन आपको पूरा अधिकार मिलता है कि आप क्या चाहते हैं। तो मैं आप लोग से, कितने इसमें से फर्स्ट टाइम वोटर है, हाथ उठाओ। कितने लोगों ने फर्स्ट टाइम वोट दिया? 2 लोगों ने। बाकी लोग क्या एलिजिबल नहीं है या कितने लोग एलिजिबल नहीं? 18 साल से नीचे कितने लोग हैं? फिर तो ठीक है, सब 17 साल वाले हो, around 16-17. So next year you must get your voter ID card made. Once you get 18, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप अपने पेरेंट्स से लड़ते हो ना 18 साल होते ही। कितने लोग 18 साल से नीचे और कार चलाते हैं, बताओ ना सच सच बता दो। 18 साल से नीचे और कार चलाते हैं, सच बता दो। वो जरूर करते हो। तो वैसे ही जिद मैं चाहता हूँ कि अपने फादर को, अपने पेरेंट्स को आप खुद वो जिद करो कि मुझे वोटर आई कार्ड चाहिए। बहुत सारे मैं द्वारका में लोगों को जानते हैं, मेरा वोटर कार्ड है ही नहीं। तो जब इलेक्शन के 4 दिन पहले बता रहे सिन्हा साहब मेरा वोटर कार्ड है नहीं, आप करवा दोगे क्या? वो सोए रहते हैं। तो जितना जैसे आप पासपोर्ट बनाने के लिए करते हो, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए करते हो, उतना ही जिद वोटर आई कार्ड बनाने के लिए आपको करिए। एसडीएम साहब से, मिस्टर सलेश कुमार से रिक्वेस्ट करूंगा कि he should say what is the importance of votes in this country. वैसे तो सिन्हा जी ने काफी कुछ एलाबोरेट कर दिया, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, वो भी यंगस्टर्स है। सबसे पहले मैंने देखा कि 2-4 लोगों ने शायद वोट फर्स्ट टाइम डाला है। वोट आपकी वो ताकत है जो आपके व्यूज को रिप्रेजेंट करे कोई संसद में, वो आपको ताकत देती है। तो इसको एक बर्डन समझकर ना यूज करें, उसको ये सोचें कि हम उस आदमी को ताकत दे रहे हैं जो हमारी बात को आवाज संसद में उठाए। वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए हमने बहुत कोशिश की और आप सब लोगों के सहयोग से कम से कम AC 33 द्वारका में 2% बढ़ी। उसके लिए हम लोग नहीं, आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि आप लोगों ने इतनी स्कॉचिंग हीट होने के बावजूद लोगों ने कोशिश की कि नहीं हमें वोट डालने जाना। एक बहुत ही मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहूँगा कि सरकार ने 85+ के लिए होम वोटिंग का प्रोविजन किया। दूसरा, पिक एंड ड्रॉप सर्विस के लिए भी सर्विस थी कि भाई कुछ लोग अगर इस तरीके के PWD वो आना चाहें तो हम उनको घर से लेकर आएंगे और वोट डाल कर जाएंगे। मगर मैंने जब वो डाटा मेरे पास आया पूरा, मैंने ये देख के मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि केवल उन लोगों ने होम वोटिंग की जो केवल बेड रिडन थे। उन्होंने इस बात को बड़ा बुरा माना और बोले नहीं सर हम वहीं जाके वोट डालें। तो ये स्पिरिट थी उनकी देखकर, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और हमारी लगभग 90% की करीब वो वोटिंग हुई है।
उन्होंने कहा नहीं, हमारे लिए पिकेट ड्रॉप की सर्विस की जरूरत ही नहीं है, हम खुद आएंगे वहाँ। देखते पहचान का मैंने, चलो सर मैं आपको फैसिलिटेट खुद करता हूँ। बोला नहीं कि मुझे जरूरत ही नहीं है, मुझे जरूरत ही नहीं है। उनको बड़ा बुरा लगा कि फिर हाथ को पकड़ रहे हैं। तो ये देखो थिंकिंग कितनी बढ़िया थी। और उन लोगों ने बहुत मिनिमम गवर्नमेंट की सर्विस यूज करी। वो पिक एंड ड्रॉप सर्विस वाले जो हमारे ऑटो रिक्शा में लगा रखे थे ना, वो मजबूरी में हमें ना उनको ओले के एजेंट को खाना दिलवाने के लिए मैंने कुछ तो काम कराऊंगा, सरकार का पेमेंट होगा यार, ये खाली करेंगे हमको, उसमें यूज करना पड़ा। और मैं देखो ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का, काफी टाइम से आप यहाँ बैठे हुए हैं। जितने लोगों ने वोटिंग करी है उनका मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो स्पेशल सीट के लोग हैं उन्होंने जो वोटिंग करी है वो देखो कमेंट टेबल, उनके लिए मैं खड़ा होता है। वोट दिल्ली में है, पोस्टिंग बेंगलोर में है। मोस्टली जो बच्चे हैं वो इस तरह से हैं, उन सब की वोट रहते हैं। उनको एक्सेस के बारे में कुछ प्रोसेस का पता नहीं है। ये आपकी बात बहुत अच्छी है। उस प्रोसेस को का आप पता नहीं, तो प्रोसेस को उसको आप इतना फैलाइए ताकि उनको पता चले। आप जिस दिन भी वोटिंग देखेंगे ना तो 30% भी वोटिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि बेसिकली हमारा यंग जनरेशन वही है, एजुकेटेड पीपल भी वही है जो बहुत सोच सकते हैं। और वो नहीं, आपका पॉइंट बहुत अच्छा है। वैसे और ये किसी आर्टिकल में कवर नहीं किया है। ये हो सकता है कि सरकार उसको उतना प्रचार नहीं कर पाई, क्योंकि किसी आर्टिकल में एक सर्विस वोटर होता है, है। पोस्टल बैलेट होता है। हाँ। वो यहाँ से पोस्टल बैलेट इशू कराएंगे और वहाँ से बाई पोस्ट वो आएगा फ्री ऑफ सर कॉस्ट। जी उनको पर्सुएड करना, लेकिन उनको पता नहीं होता ये बात। नहीं सर, किसी भी आर्टिकल में इसके बारे में लिखा नहीं हुआ था। मैंने इतने आर्टिकल्स पढ़े कि वोट को बढ़ाइए, वोट बढ़ाइए, वोट बढ़ाइए, पर इसके ऊपर कहीं भी कुछ नहीं था। मैं अभी इस बात को सीईओ ऑफिस में कहूंगा कि एक व्यूज मेरे को मिला है और उसमें कोई शक नहीं है कि आपकी बात 100% जेन्युइन है। ये बात मैंने भी फील करी। बातें कही जो मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इन्होंने बोला बैटरी रिक्शा इन्होंने करवाया था। सब द्वारका वाले बैटरी रिक्शा पे वोट देने नहीं जाएंगे, अपने काम करवाने। क्यों? देखो वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। इन्होंने अपने हिसाब से किया है, तो सर द्वारका के लिए जब भी आप करो ना थोड़ा एक्सेप्शन लेके चलो कि भाई यहाँ इस तरह से प्रोविजन देंगे, यहाँ पे ये पकड़ो, ये ओला का नंबर इसके करो और आप बिल आप सबमिट करो जी, हम पेमेंट कर देंगे। वो थोड़ा सा गवर्नमेंट का जो पॉलिसी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि यहाँ हम लोग थोड़े यहाँ के थोड़े सजेशन यही है कि जब आप क्योंकि कॉमन आदमी का अलग अपने प्रॉब्लम है, द्वारका के लोगों की प्रॉब्लम अलग है, इसके सोल्यूशन भी अलग होता है। तो इस तरह की चीजें हम द्वारका में थोड़ा एक अलग करेंगे। और यहाँ पे इतने लोग पहुंचे, सब अलग अलग एसोसिएशन के हैं, आप उनसे मीटिंग करें। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, कुछ लोगों की जो स्कूल में वोटिंग हो रही थी उन्होंने इतने बढ़िया अरेंजमेंट करे, कहीं दिक्कत आई, जैसे वेंकटेश्वर स्कूल में कहीं दिक्कत आई थी, एक स्कूल द्वारका कोई का एक और था, मैंने फोन किया वहाँ पर, उन्होंने तुरंत एसी वेसी सारे अपने ऑन करे, पानी की व्यवस्था अपनी तरफ से उन्होंने किया और कई हॉस्पिटल्स ने बड़ा अच्छा काम किया है। तो वो धन्यवाद के पात्र हैं। उन सब लोगों का जो सहयोग रहा है उसकी वजह से भी काफी वोटिंग बढ़ी है। अदरवाइज आदमी ज्यादा देर तक गर्मी में नहीं खड़ा होगा, वापस चला जाएगा। तो उन्होंने काफी मदद करी है। थैंक यू। अभी आपने कहा डिसेबिलिटी के जो पर्सन है उनके लिए, यहाँ पर द्वारका में जब SDM राहुल सिंह साहब थे, अनुपमा चक्रवर्ती रणवीर सिंह साहब थे CEO, तो हमारी NGO में इसके ऊपर एक प्रोग्राम था कि हाउ टू प्रमोट दी वोटिंग फॉर दी डिसेबल्ड। और उसके बाद कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं है कि जितने बूथ है इनका डिसेबिलिटी वालों से ऑडिट करवाना चाहिए, वेदर दे आर असेसेबल और नॉट। किसी में रैंप टूटा हुआ है, नहीं वो तो हम कराते हैं सर। आई एम पार्ट ऑफ, मुझे ऐसा ही लगता है किसी स्कूल में रैंप नहीं होगी वोटिंग के टाइम। सर मैं खुद इस फील्ड में 15 साल से काम कर रहा हूँ, नॉट अवेयर कभी। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको ऐसी कोई लगता है कि इस वोटिंग के दौरान कहीं रैंप नहीं था, मुझे सर जहाँ मैं गया हूँ वहाँ का तो भी इस बार ठीक था। मैंने पहले भी पॉइंट आउट किया है क्योंकि मैंने खुद विजिट करी है। सर आप लोकल एजेंसी जितनी भी NGOs हैं उनको इन्वॉल्व कीजिए इसमें, कि आप जाके देखिए कि व्हाट इंप्रूवमेंट कैन बी। नहीं ये तो ओपन है, कोई चाहे तो हमें बता सकता है कि हेल्प नहीं सिमरन अच्छे से पकड़ लो, फोटो आएगी। बैठो मैंने वोट दिया झाड़ू को। ये नहीं बोलना मैंने बोलने दीजिए ना। आप सब भी वोट थे, लेकिन रैंप का करें। रैम का ख्याल रखें।
Now, मैं चाहता हूँ सिमरन के लिए एक बार आप लोग खड़े होकर जरूर बोलें। Thank you. Please have a seat. so they have gone out of their way. आप कुछ बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने इस चीज़ को बहुत जल्दी नोटिस किया एंड आई फील इस तरह के प्रोग्राम से भी वोटर्स आप जैसे यंग लोग बहुत मोटिवेट होते हैं एंड एज ए पेशेंट सेंट्रिक हॉस्पिटल वी थॉट ऑफ दैट यू नो इन डेमोक्रेसी इलेक्शन इज दी मोर ऑफ ए फेस्टिवल फॉर अस राइट एंड सिंस जो पेशेंट एडमिटेड हैं हॉस्पिटल्स में वेदर दे आर गेटिंग ट्रीटमेंट फॉर एनी सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट सो वी थॉट कि क्यों ना वो पार्टिसिपेट करें इस फेस्टिवल में सो वी डिसाइडेड कि हम सभी पेशेंट्स से बात करेंगे एंड आई गेस प्रियंका स्पोक टू ऑल दोज पेशेंट जो कि यू नो क्लिनिकली ओके थे शिफ्टिंग के लिए फॉर वोटिंग एंड काफ़ी पेशेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया तो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल दोज पेशेंट्स कि उन्होंने इस कॉज में हमें सपोर्ट किया एंड देन देयर वाज अ पेशेंट जिसने शायद पहली बार वोट किया था शी वाज सो मच मोटिवेटेड तो इस तरह से इतनी अच्छी सपोर्ट हमें मिली थैंक यू फॉर दैट थैंक यू Now, our two senior citizens, Mr. Harjai and Mr. SPL Narasimhan. He's 87 years old and he's a senior citizen, resident of Dwarka. Super senior. ये तो बहुत हैं I have done what was expected of me. Had faced multiple difficulties in life and then they scored excellent marks in the board exams. So I would like to briefly introduce them. The first one is Khushi Kharwar. Khushi's brother is here and उनके मामा जी शायद. So Khushi is from Stranded Strike. She has achieved remarkable success, scoring above 80% in her class 12. She comes from a small village of Uttar Pradesh where her father works as a farmer. Wanting to study, she decided to live with her relative in Delhi, and she joined the classes of Stranded Strike, and she has achieved remarkable. Also, Ekmoti is giving them 3,000. Ekmoti is also giving 3,000. The other shining star is Bhanu Mishra. He lost his parents at a wedding with this organization's staff meeting, and he has passed class 10th with 83% and taken admission in 11th grade with physics, chemistry and mathematics. And there's a cash prize of 3,000 from Ekmoti. आप कुछ कहें, आप आगे क्या करना चाहते हैं? NDA में जाना चाहते हैं. Wow. So I would request, यहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं. So because मैंने जब इस बच्चे का पढ़ा और देखा तो मुझे लगा, and to all the students out here, he is one boy with all odds, he is shining. So आप लोगों को भी कुछ ऐसा ही सोचना पड़ेगा, okay? That Ekmoti will yearly will support him. Mr. Shailesh Kumar for having come here out of a busy schedule to be with us this afternoon and encourage the students as well as to appreciate the seniors who against all odds they voted. And I'm happy to hear from him that this time the percentage of voting in Dwarka has gone up by 2%. Of course, we have one difficulty that half the Dwarkaites are on rented basis and they have their votes elsewhere. But in case we exclude them, then you'll find that those Dwarkaites who are present here in Dwarka, I think they voted more than 75%. And the remaining, as we are told, some of the students they have gone up outside city and then they could vote. Probably
due to not having the complete information. So I once again thank him for having come over here and encourage the senior voters, and this of course will spread in full media and ensure that in the coming election more and more people will join and they will vote, and percentage should increase. I also thank Mr. Mukesh Sinha from Dwarka city and Sudha Sinha from Ek Muthi for having organized this program, and at a very right time, at a very appropriate time, so that the message goes clear that the right which the government has given us, we should exercise our vote, and against all votes, even if we cannot go, we will have gone. Even at the age of 87, he has gone and voted. So thank you very much. सिन्हा जी जैसे जो कार्यकर्ता हैं और हमारे जो स्वीप के प्रोग्राम थे डिस्ट्रिक्ट के, और लोगों में जो जागरूकता थी, उसकी वजह से ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है। और मैं चाहूँगा कि इस तरीके के प्रोग्राम होते रहें, जिससे कि आगे ये परसेंटेज और इंक्रीज हो, 80, 90, हम तो चाहते हैं 100% वोटिंग। जगह जगह प्रोग्राम किए गए थे और उनको बताया गया था कि वोटिंग राइट्स उनको बताए गए थे। उनको ये बताया गया था कि कोई लोग यहाँ नहीं है, वो वोट कैसे डाल सकते हैं, सर्विस वोटर क्या है, सीनियर सिटीजन के वोटर्स का क्या हक है, वो सारी चीज़ें उनको बताई गई थी। होम वोटिंग बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश की गई थी, उनकी सारी सुविधाएँ की गई थी, और ये सारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से था, और उस वजह से बात कहना चाहूँगा। मुझे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा की, सारे सोसाइटी में लोग रहते हैं यहाँ पर और एक क्लस्टर है, उसके बावजूद भी अगर 60 या 58 के करीब यहाँ पर वो हुई है, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि कम। तो मैं यहाँ के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लोगों से एक बार मुलाकात करूँगा और उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो नेक्स्ट टाइम इसको एटलीस्ट 75% तक ले जाए।